नमस्कार. शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 10वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची पूर्व सराव परीक्षेची प्रश्नपत्रिका सन 2023-24 या चालू शैक्षणिक वर्षाची आपण उत्तरासहित या ठिकाणी सोडवणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका एकूण 80 गुणांची आहे आणि ही सोडवण्यासाठी आपल्याला 3 तासाचा वेळ हा दिला जाणार आहे. यासारख्या इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्याचबरोबर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट बघा. त्यात आपल्याला सर्व प्रश्नपत्रिका सहजगत्या उपलब्ध होतील. इयत्ता 10वी हिंदी. सर्वप्रथम काही महत्त्वाच्या सूचना दिलेल्या आहेत त्या वाचा. विभाग 1 गद्य. निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए. 8 अंकों के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है. सबसे पहले आपको ये परिच्छेद पढ़ना है और उसी परिच्छेद के आधार पर ये कुछ कृतियाँ आपको दी गई है वो आपको पूरी करनी है. देखिए, पहले आकृति पूर्ण कीजिए. अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चे की शरारतें. एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया. सोनाबाई की लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी. एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा. दूसरा, कारण लिखिए. लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया. कारण, आगंतुक को रोते देखकर टैक्सी वालों को किराए के पैसे दे दिए. 2. आगंतुक ने जब लेखक से आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया. आगंतुक किसी अन्य मरीज से मिलने आया था. 3. गद्यांश में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द ढूंढकर लिखिए. डांस और प्रैक्टिस. 2. शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. वह स्थान जहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं. उत्तर है चिड़ियाघर. 2. जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है. उत्तर है भंडारा यानी लंगर. अगला प्रश्न, शकुन अपशकुन के बारे में अपने विचार लिखिए. इसका उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में मिलेगा. अगला प्रश्न, आ भाग के लिए निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 8 अंकों के लिए. देखिए परिच्छेद और उस पर दी गई कृतियाँ. आकृति पूर्ण कीजिए. पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम. नथुनी, टीका, बिहिम्या, सुहाग वाले गहने. 2. संजाल पूर्ण कीजिए. दिए गए गहनों के बारे में लेखक की माँ का विचार. गहने पहनने छोड़ दिए, समय आने पर फिर बन जाएंगे, इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा, सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे. अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. 2 अंकों के लिए. 1. प्यार, नफरत, घाटा, मुनाफा. 2. निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए. गहने अनेक वचन, घर एक वचन. 4. महिलाओं का गहनों का शौक. इस विषय पर अपने विचार लिखिए. पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखना है. अगला प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. देखिए परिच्छेद. आकृति पूर्ण कीजिए. पलाश के फूल के अंडकोश की 2 विशेषताएं. 1. इनका अंडकोश रेशमी और मांसल होता है और 2. इसकी लंबाई 1.25 सेमी होती है. 2. पलाश के फूल के परागण क्रिया इनके द्वारा होती है, बाइबलर और सनबर्ड के द्वारा.
अगला, वृक्षारोपण का महत्व। अपने 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। आसान है। अगला प्रश्न, विभाग 2, 6 अंकों के लिए। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक पद्यांश दिया गया है, वो आपको पढ़ना है और पढ़कर उन पर पूछी गई कृतियाँ पूरी करनी है इस तरह से। एक, कवि के अनुसार ऐसे देखो, नींव के अंदर देखो, मील का पत्थर देखो, आदमी बनकर देखो, आईना बनकर देखो, मोम के भीतर देखो। अगली कृति, समानार्थी शब्द लिखो। शक्ल चेहरा, शिखर पर्वत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आदमी औरत, शहर गांव। अगला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश के आरंभ की 4 पंक्तियां का सरल अर्थ लिखिए। ये जो कविता दी गई है, इसके पहले 4 पंक्तियों का अर्थ लिखना है सिर्फ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। दोहा दिया गया है और उस पर कृतियाँ करनी है। मन डर रहा है इनका, बिजली की तुलना की गई है इनसे, भूमि के पास आए बादल ऐसे लगते हैं, और 4 विद्यार्थी जिसे पाने के लिए गढ़ाई करते हैं। अगला, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। स्थिर, जथा, सद्गुण, अघात। अगला, प्रस्तुत पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 2 अंकों के लिए। अगला विभाग 3, पूरक पठन। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक परिच्छेद दिया गया है और इस परिच्छेद के आधार पर आपको दी गई कृतियाँ पूरी करनी है। पहली कृति, लेखक इन विषयों पर अपने विचार रखते थे। अगला, भ्रष्टाचार एक कलंक, इस विषय पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 4 अंकों के लिए। मन की पीड़ा, एक कविता दी गई है और उस आधार पर कुछ कृति दी गई है। देखिए, मछली, प्यासी, गीतों के स्वर, अमर, रेल की पटरियाँ, मौन, आकाश, सुना। अगली कृति, आंखें देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अगला प्रश्न, विभाग 4, भाषा अध्ययन के लिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अधोरेखित शब्द का भेद पहचान कर लिखिए। 14 अंकों के लिए व्याकरण का प्रश्न है। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनेंगे। 2, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बल्कि के नीचे कृति पूर्ण कीजिए। स्वच्छ, नई, अधिक, इका। 4, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी सहायक क्रिया को पहचानकर उसका मूल रूप लिखिए। हम इस पद ने मोहिनी मंत्र का जाल बिछा दिया। 2, हम सभी समुद्र की ओर दौड़ पड़े। 5, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। डुबान, डुबाना, खेलना। 6, निम्नलिखित मुहावरों में से एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। चंपत होना और 2, ठेस लगना।
अथवा अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। रमेश के लिए तैर कर नदी पार करना बाएं हाथ का खेल है। इस तरह से लिखना है। अगला, निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। सिरचन ने कुश से आसानी बनाई। कारक चिन्ह लिखना है, पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई। गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है। प्रश्न चिन्ह। 8, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। आमतौर से माना जाता है कि उद्गारवाचक चिन्ह लिखना है, रुपया, नोट और सोनो चांदी की सिक्का ही संपत्ति है। खड़ी पाई। 9, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों का सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 1, ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री बाहर आते हैं। सामान्य भूतकाल। 2, संस्था अपने आप चलेगी। अपूर्ण भूतकाल। 3, जूलिया रो रही है। सामान्य भूतकाल। 10, निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। 1, लोगों गंगा नदी को बहुत पवित्र मानते हैं। कुछ ऐवजी को लेना चाहिए, गंगा नदी को। इस संबंध में कुछ भाई अमेरिका का उदाहरण पेश करते हैं। पेश लिखना चाहिए, पेश की बात है। गोवा के बीच पे घूमने में बड़ा मजा आई। गोवा के बीच में घूमने में बड़ा मजा आया। अगला विभाग उपयोजित लेखन 26 अंकों के लिए। प्रश्न 5वां, पत्र लेखन दिया गया है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। 5 अंकों के लिए। दूसरा है गद्य आकलन। प्रश्न निर्मिति के लिए एक परिच्छेद यहाँ पर दिया गया है और उसका प्रश्न तैयार करने हैं इस परिच्छेद के आधार पर। त्यानंतर आ भाग वृत्तांत लेखन यानी बातमी लेखन। महात्मा गांधी विद्यालय, जवाहर नेहरू रोड, रत्नागिरी में बाल दिवस समारोह का 60 से 70 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। वृत्तांत में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना आवश्यक है। किंवा अथवा कहानी लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर लगभग 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखिए। एक सुंदर वन, इंद्र का आगमन, वन का सौंदर्य देखना, सूखे पेड़ पर तोते को देखना, सवाल पूछना, तोते का जवाब, इंद्र का वरदान, सीख। अगला विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर एक नई मासिक पत्रिका के प्रचार के लिए 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। पत्रिका का नाम, पता, विभिन्न सामग्रियों की जानकारी, मूल्य 1 प्रति वार्षिक शुल्क, किस आयु वर्ग के लिए, मासिक, त्रैमासिक। 5वां प्रश्न, निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। 1, कंप्यूटर एक वरदान, भ्रष्टाचार एक भस्मासुर, छाते की आत्मकथा। इसी तरह से अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 10वीची पूर्व परीक्षेची हिंदी विषयाची प्रश्नपत्रिका आपण या ठिकाणी सॉल्व केलेली। आपल्याला हा व्हिडिओ नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे। यासारखे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा। थँक्यू।